Assalamu alaikum student. Today I discuss the topic bubble chamber. What is the bubble chamber? The bubble chamber is radiation detector consists of a vessel filled with the superheated transparent liquid. It is used to detect electrically charged particles moving through it. It was invented 1952 by Donald Glaser SER। कि हमारे पास बबल चैम्बर होता क्या है। ये हमारे पास एक रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो हमारे पास कंसिस्ट किस पे होता है, वेसल पे, जिसमें हमारे पास इसके अंदर फिल्ड होता है सुपर हीटेड लिक्विड। और ये हमारे पास इसमें जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग कर रहे होते हैं। और इसको किसने इन्वेंटेड किया था? 1952 में हमारे पास डोनाल्ड ग्लेजर था, उसने इसे इन्वेंटेड किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि बबल चैम्बर होता क्या है। ये हमने देख लिया। अब हमने इसका प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि हमने सुपर हीटेड लिक्विड की बात की कि इसमें हमारे पास जो फील्ड होता है वो वो सुपर हीटेड लिक्विड होता है। सबसे पहले सुपर हीटेड लिक्विड क्या होता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक वाटर ले लें। ये जो भी एक वेसल है इसमें वाटर है। जब हमारे पास जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा इसको हीट अप करें या बॉयल करें कि वो बॉयल हो जाए लेकिन उसके बबल्स ना बने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ना इससे 120 हीट अप किया, हीट दी इस पे, इसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर था वो बाहर की तरफ है और जो हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो ए। अगर हमारे पास हमने उतना टेम्परेचर देना है, उतने उसे हमने गर्म करना है कि ये जो हमारे पास वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाए, तब हमारे पास जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं सुपर हीटेड लिक्विड। समझ आ गई? अब मैं आपको सबसे पहले इसका ओवरऑल बता देती हूँ कि बबल चैम्बर में होता क्या है, फिर आपको इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग समझने में इजी होगी। हमने इधर के सुपर हीटेड लिक्विड लिया, हमने हाइड्रोजन का लिक्विड लिया। हाइड्रोजन क्यों यूज़ करते हैं मैं इसके प्रिंसिपल में बताऊंगी। कि हमने जो हाइड्रोजन लिक्विड लिया, इसको ये हमारे पास है ये प्रेशर, हमने इधर से वो रिमूव करना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमने जब इसमें चार्ज पार्टिकल अल्फ़ा बीटा कोई भी हो सकते हैं वो अंदर क्या करवाए, इंटर करवाए। जब वो इंटर करेंगे तो जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनके साथ ये ट्रैक बनाएंगे, यानी कि टकराएंगे। तो फिर हमारे पास इधर पॉजिटिव और यानी कि इधर आयन या कैटायंस बन जाएंगे। जब आयन कैटायंस बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास प्रेशर होता है इससे रिमूव कर देंगे। अभी जो हमारे पास जो लिक्विड है, जो हमारे पास बॉयल यानी कि उसके बुलबुले नहीं बनने स्टार्ट हुए, बबल्स नहीं बनने स्टार्ट हुए, जब हम इसका प्रेशर रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बुलबुले हैं यानी कि बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले बबल्स कहाँ बनेंगे, यहाँ पे जहाँ जो ट्रैक बनी हुई है उस पे बनेंगे।
जब बबल्स बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि बाहर से लाइट फॉल करवाएंगे। जब लाइट फॉल होगी तो जो हमारे पास ये जब इन पे पड़ेगी आयन या कटाइन पे ये तो चमकेंगे। हम इधर हमने कैमरा सेटअप किया हुआ है, जब वो ल्यूमिनेट होंगे तो हम उसकी जो इंट्रैक्शन है कैमरे में कैप्चर कर लेंगे। यही सारा प्रोसीजर है कि बबल चैम्बर में क्या क्या होता है। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल में क्या आएगा। It is based on the fact that when a liquid is heated under high pressure in a temperature above its normal boiling points, उन्होंने यही किए कहा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि हमने जो हमारे पास कैसे हमने सुपर हीटेड लिक्विड बनाना है कि उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल से ज़्यादा कर देना है, और हाई प्रेशर जब हमारे करना है जब हमारे पास वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास सुपर हीटेड लिक्विड आ जाएगा। सेकंड क्या है कि इफ़ आ चार्ज हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल पास थ्रू सच a superheated liquid and procedure interaction in which ion particle are produced। हमने कहा था कि अगर हम अल्फ़ा चार्ज पार्टिकल इंटर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनेंगे, और जब वो बन जाएंगे तो हमारे पास हम फिर लाइट फॉल करवाएंगे। लाइट फॉल होगी तो हम ये हमारे पास इल्यूमिनेट होंगे, तो फिर हमारे पास जो होता है हम कैमरे से कैप्चर कर लेंगे। ये लिखा हुआ है। आगे है कि bubbles are formed along the track of the charged particle with the photographic to get the record of the particle। ये बताया हुआ कि जब मैंने बताया कि जब हम इसका प्रेशर मूव कर देंगे तो हमारे पास बबल्स बनेंगे। बबल्स जो सबसे पहले कहाँ बनेंगे, इधर बनेंगे जो ट्रैक पे, तो इधर फिर हम लाइट फॉल करवाएंगे तो ये हमारे पास इधर बबल जो बनेंगे वो इल्यूमिनेट होंगे, और हम इसे इसके इंट्रैक्शन को हम कैमरे में कैप्चर कर लेंगे। तो यही बताया हुआ है। तो फिर के हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था कि हम हाइड्रोजन लिक्विड ही क्यों यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन लिक्विड इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हाइड्रोजन एटम गिव अ हाई कंसंट्रेशन आयन इन द लिक्विड। क्योंकि जो हाइड्रोजन जब वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि आयन्स की फॉर्म में होता है तो उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, इस वजह से हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। बबल्स चैम्बर कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स। ये हमारे पास जो बबल्स चैम्बर होता है ये हमारे पास कंसिस्ट कहाँ पे होता है, बॉक्स के अंदर, और जो इसकी वाल्स होती हैं वो थिन ग्लास वाल्स होती हैं, तभी जाके हम अल्फ़ा जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उससे हम क्या करवा सकते हैं, इंटर करवा सकते हैं इधर बबल चैम्बर पे। फिर कहा हुआ है कि इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ चैम्बर कांस्टेंट। हमने जो चैम्बर का टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखना है, हमने इधर नाइट्रोजन की जो हमारे पास शील्ड करवा लेनी है। और इसके हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट, आ बीम ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इज़ अलाउड टू द। यही बताया हुआ कि जो हमारे पास हाई एनर्जी जो पार्टिकल है उसे हम इंटर करवाना है चैम्बर के अंदर वन साइड विंडो से। द चैम्बर इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पोल पीस ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम कहते हैं कि इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड का प्रोसेस होता है तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इधर ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक पार्टिकल्स है, ये कह लें कि हमारे पास पार्टिकल्स है और ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
जब हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पर यानी कि इस पार्टिकल पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और जो हमारे पास फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। तो जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास ऐसे हो जाते हैं इस तरह। फिर हम मूव करवाते हैं तो फिर ऐसे यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास एफ होता है क्यू वी बी। क्यू हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है, पार्टिकल का चार्ज। वी के वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और बी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है। वो किसके इक्वल होती है, एफ एम वी आर के। तो ये हमारे पास अगर हम दोनों के इक्वल रखें तो क्या आ जाता है, क्यू वी बी इक्वल टू एम वी आर। तो हमारे पास आ जाता है आर को अगर हम इधर रखें तो हमारे पास वी से कट गया, आर आ जाता है हमारे पास क्यू बी ओवर एम आ जाता है। ये समझ आ गई कि इसमें क्या, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे समझ। तो हम नेक्स्ट वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग में वही है जो मैंने आपको सारा पहले बताया हुआ है कि जो हमारे पास द आयंस प्रोड्यूस इन द बबल चैम्बर्स बाय हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन द लिक्विड एक्ट आ लोकल हीट सेंटर अराउंड द सुपरहीटेड क्रिएट्स टाइनी बबल्स। यही है कि जब हम सुपरहीटेड लिक्विड, इसमें फील्ड होता है हमारे पास चैम्बर में, तो हम हाई एनर्जी पार्टिकल को इंटर करवाते हैं। वो इधर ट्रैक बनाते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। फिर हम इधर से हम इसका प्रेशर रिमूव कर देते हैं। तो जब प्रेशर मूव करते हैं तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बबल्स कहाँ सबसे पहले बनते हैं, इधर जहाँ पर कैटायंस एंड एनायंस बने होते हैं, इधर सबसे पहले बबल्स बनते हैं। और फिर हम लाइट फॉल करवाते हैं। जब लाइट फॉल होती है तो हमारे पास फिर कैमरे से इनके अट्रैक्शन होती है। तो जब लाइट फॉल करवाते हैं तो ल्यूमिनेट होती हैं ये, यानी कि चमकते हैं और हम इसे कैमरे से कैप्चर कर लेते हैं। यही इसकी वर्किंग है। और हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो क्लोज चैम्बर होता है उसमें हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जो बबल चैम्बर होता है इसमें हम सिर्फ इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। द बबल चैम्बर, जो हमारे पास बबल चैम्बर होता है इज सेंसिटिव इवन टू द लो, यानी कि अगर हमारे पास अगर लो आयोनाइज पार्टिकल भी होंगे तो इसे सेंसिटिव कर लेगा। और ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ मीडियम, अगर हमारे पास इसकी मीडियम की हाई डेंसिटी होगी तो फिर भी इसे रिकॉर्ड कर लेगा।